So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the next topic of chapter 2, that is the assessment of personality. ठीक है, तो आज हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और आई थिंक मेजरली 2 से 3 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में. आफ्टर दैट हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली जब हम असेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, है ना. और असेसमेंट के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, और कैसे असेसमेंट एक फुल फ्लेज चीजों को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, राइट. तो अब इसको थोड़ा सा हम एक उसमें देखेंगे कि ये है क्या, और इसके प्रोसेस को समझेंगे. चलिए. तो बेसिकली असेसमेंट क्या है? पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब है कि किसी इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और ट्रेड्स को सिस्टमैटिकली समझना और मेजर करना. ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे साइकोलॉजिस्ट को हेल्प मिलती है कि पर्सन को मतलब बेसिकली पर्सन की पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और उसके एडजस्टमेंट लेवल्स क्या क्या है. ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी. अच्छा, दूसरी बात, एक तो ये बेसिक टर्म है. अगर मैं बात करूं प्रॉपर असेसमेंट के बारे में, देखो पर्सनालिटी असेसमेंट का मतलब क्या है. एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस और कंसिस्टेंट पैटर्न्स को मेजर करना. ये बताता है कि इंसान डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा और इवन एडजस्ट करता है. ठीक है, इससे करियर गाइडेंस, काउंसलिंग, थेरेपी और रिसर्च में यूज किया जाता है. ठीक है, ताकि हम किसी की चीज को मेजर कर सके. अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, ठीक है. सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है. तो अगर मैं पहले सब्जेक्टिव के बारे में बात करूं, जिसे हम प्रोजेक्टिव भी बोलते हैं, यहाँ पे ओपन एंडेड टेस्ट होते हैं. ठीक है, जिसमें रिस्पॉन्स पर्सन को इनर थॉट और अनकॉन्शियस माइंड को रिवील करता है कि भाई वो अंदर से क्या सोच रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे आप थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ले सकते हैं और रॉकेट इन वोल्ट टेस्ट ले सकते हैं. ठीक है. दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जिसमें कि फिक्स्ड क्वेश्चंस और फिक्स्ड आंसर्स होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे एमएमपीआई टेस्ट होता है, ठीक है, मैनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी और 16 पीएफ टेस्ट. ठीक है, जिसमें 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को टेस्ट किया जाता है. अब इसमें तीसरी चीज क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो कि प्रोजेक्शन पे बेस्ड होती है, अनकॉन्शियस फीलिंग्स पे, मोटिव्स पे और कॉन्फ्लिक्ट्स पे, जिसको हम एमबी के स्टिमुलाई भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये हो गए आपके टाइप्स. अब इसके कुछ मेजर मेथड्स भी होते हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे. वेट, देखिए. अब पहला इसमें अगर बात की जाए तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है. ठीक है, मतलब कि पर्सन रिपोर्ट्स, मतलब ये देख लो कि पर्सन के रिपोर्ट और उसकी फीलिंग्स कैसी है, मतलब वो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसके बिहेवियर कैसा है ना. आप इसमें एमएमपीआई टेस्ट को मेजर के लिए यूज कर सकते हैं, और 16 पीएफ को, जो कि आपकी नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट को मेजर करने में हेल्प करेगा. तो इसके मेरिट्स क्या होंगे? बिल्कुल इजी है, इकोनॉमिकल है और एकदम स्टैंडर्डाइज्ड है. बट थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस क्या है, कभी कभी लोग गलत या उल्टे जवाब भी देते हैं, गलत या मतलब फेक आंसर्स दे दिए, झूठ बोल दिया, और सोशल डिजायरेबिलिटी बायस भी ये कभी कभी कर देता है. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट. सेकेंड इज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का मतलब क्या है कि एमबीए के सिचुएशन इमेजेस देखकर उसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करना. मतलब कि 10 इंक ब्लॉट्स रिस्पॉन्स रिवील द अनकॉन्शियस. मतलब कि आप स्टोरी टेलिंग या पिक्चर दिखा के आप बता रहे हो, जिसको हम थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं. मतलब उसको पिक्चर दिखाई, देन ही ट्राई टू टेल दैट कि व्हाट इज इन द पिक्चर राइट नाउ. ठीक है. तो कभी कभी हम सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट करते हैं, मतलब उसको इनकम्प्लीट मतलब सेंटेंसेस दे दिए, फिर उसका मतलब, अब जैसे मान लो माय फादर ऑलवेज डैश डैश डैश. तो अब ये देखना है कि वो सामने वाला उस चीज का सेंटेंस कंप्लीशन कैसे करेगा. ठीक है, मतलब उसका एटीट्यूड रिवील किया जाता है, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील किया जाता है. ठीक है. फिर ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, मतलब कि पर्सन आस्क टू ड्रॉ, कि उसको बोला जाता है कि आप कुछ ड्रॉ कीजिए जिसमें रिफ्लेक्ट किया जाएगा उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट और उसके इमोशंस को. तो मैरिट क्या है इसके, ये अनकॉन्शियस मोटिव्स को भी मतलब रिवील कर देता है. ठीक है, और इसमें थोड़ा फेक होना मुश्किल है. ठीक है. लिमिटेशन क्या है, दिस विल बी वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है, और इंटरप्रिटेशन, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट हाँ ये आपको आंसर जरूर सही देगा. ठीक है. तीसरी बात, दैट इज अ बिहेवियरल टेक्निक्स. अच्छा, अब ये क्या होता है, जिसमें हम स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्चुअल बिहेवियर को नोट करते हैं.
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रोल प्ले हो गया, एक्टिव स्केल्स हो गया, जो सिचुएशनल टेस्ट ग्रुप, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जैसी चीजों के ऊपर बात करता है। ठीक है, लीडरशिप कैसी है, ग्रुप टास्क कैसे हैं, इवन ये रियल लाइफ रेलेवेंस के बारे में भी बताता है। तो थोड़ी सी दिक्कत इसमें ये आती है कि ऑब्जर्वर कभी कभी बायस कर जाता है, या कभी कभी अपनी लिमिट को ही वो जनरलाइज कर देगा, सो दैट कि चीजें चीजें प्रॉपरली ना रिवील ना हो पाए। ठीक है, फिर आता है आपका इंटरव्यूज। एवरीवन नोज अबाउट द इंटरव्यूज, दैट वुड बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अच्छा अब मैं स्ट्रक्चर्ड के बारे में बात करूँ तो वो प्री प्लान्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल। तो इसको हम काउंसलिंग में, क्लिनिकल असेसमेंट में और जॉब सिलेक्शन में करते हैं। तो ये रिच है क्वालिटेटिव डेटा में, लिमिटेड, ये थोड़ा सा लिमिटेड है, मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग भी है, और कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो मतलब दिन भी ले सकता है। ठीक है, और अगर मैं साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मेजर्स के बारे में बात करूं, तो अगर मैं साइकोलॉजिकल बात करूं तो आपका हार्ट रेट, आपका जीएसआर मतलब कि गैल्विक स्किन रिस्पॉन्स, और ब्रेन इमेजिंग कैसा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताता है कि किस तरीके से इंसान की चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बायोलॉजिकल बात करो कि आपकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, ऑटोबायोग्राफीज कैसी हैं, मतलब बेसिकली आपका थोड़ा सा मेरे को पास चेक करना पड़ेगा आपको पहले, एनालाइज करने से पहले। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों ने पास में कुछ ट्रॉमा होल्ड किया होता है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक अप्रोचेस। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, चीजें बहुत ही ज्यादा समराइज होती हैं, जैसे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को ही ले लो, मतलब बेसिकली ये टेक्निक एक पर्सनल अनकॉन्शियस मोटिव है। ठीक है, तो यहीं पर आपकी चीजों को देखो, मैंने आपको दो तीन टेस्ट बताया, जो रोशेक का इंक ब्लॉट टेस्ट था। इंक के ब्लॉट्स दिखाकर पूछा जाता है कि ये क्या लगता है आपको, है ना। ऐसे ही जो टैट है, पिक्चर्स दिखाकर कहानी बनाने को बोला जाता है। और सेंटेंस कंप्लीशन में क्या, एडोर सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब जो भी अधूरे वगैरह होंगे वो। और ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, मतलब कि एक ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है, और जिसमें एनालाइज किया जाता है कि वो इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सो और बिहेवियरल टेक्निक्स के बारे में बात की जाए तो उसमें रोल प्लेइंग है, सिचुएशनल टेस्ट है, रेटिंग स्केल्स है, और इवन ऑब्जर्वेशनल डेली एक्टिविटीज भी है। तो अगर मैं इसकी छोटी सी समरी दूं, तो समरी में मैं क्या बोलना चाहूंगी, देखो, पर्सनैलिटी असेसमेंट एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम लोगों के यूनिक ट्रेड्स और बिहेवियर को समझते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन आर, प्रोजेक्टिव, बिहेवियरल। तो प्रोजेक्टिव शुड बी अनकॉन्शियस थॉट को रिवील करना, और बिहेवियरल मीन्स एक्चुअल एक्शंस एंड रिएक्शंस को स्टडी करना। दैट विल बी अ scientific method of personality assessment. So this is all about this topic. I hope you understand well about this topic. If you have any query, any doubt, you can write on the chat box. I'll definitely reply you as soon as possible. So thank you so much. So do subscribe the channel for the upcoming updates. So bye everyone.